अब यहाँ ट्रिमिंग की नौबत आ गई है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ अनबैलेंस हुआ पड़ा है। ये रोक के साथ अटैच किया था मैंने, जैसे चाहता था वैसा यहाँ फ्यूजन भी आ चुका है। इस तरह के कई फ्यूजन मैं चाहता हूँ। और ये है शिवलिंग की तरह मान सकते हैं हम। यहाँ एक जो शिवलिंग कह सकते हैं और उसके ऊपर एक जो शेषनाग है उसी को डिजाइन करने की कोशिश की है। उसी कॉन्सेप्ट के तहत मैंने ये इस तरह का प्लान का मूवमेंट दिया हुआ है। देखिए ये पूरी कुंडली मार के बैठा है, पीछे जाके आगे की तरफ फन फैलाए हैं। तो चलिए उसका ट्रिमिंग कर देंगे। यहाँ 4 इंटरनोड के बाद ट्रिमिंग किया था। अब जो ग्रोथ हुआ है उसको हम हटा देंगे और डिफोलिएशन भी कर सकते हैं। ये जो ग्रोथ हुआ है उसको हटा देते हैं। तो टॉप के जो इंटरनोड होते हैं 4 में से उसी में ग्रोथ मिलता है और बाकी के 2 में नहीं होता। और अब उसी 2 में करवाना है। कब तक? अक्टूबर तक। तो स्प्रिंग आते आते ये मैच्योर हो जाएगा, फिर ट्रिमिंग करेंगे। ये सब चलता रहेगा दोस्तों। तो इस तरह का जो ग्रोथ थोड़ा बहुत होता है प्लांट में, इसकी वजह से देखिए ये ब्रांच बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हुआ है। ये देखिए स्ट्रेच मार्क देख सकते हैं। तो इस तरह का जो ग्रोथ मिलता है उसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ मिलता है दोस्तों। और प्लांट की जो थिकनेस है स्टेम की वो भी बढ़ती है। यहाँ ये ज़्यादा बढ़ गया इसलिए यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए बैलेंस करवाना जरूरी है दोस्तों। तो आजकल के वीडियो में बैलेंस के सिवा कुछ कह ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को। बट वो इतना ज़रूरी है कि बिना बैलेंस किए आप किसी प्लांट की कैनोपी डिजाइन करने के लायक नहीं होते। नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हो जाता है पर उसको रख नहीं पाएंगे। बैलेंस नहीं जाना तो फिर आपको बोनसाई को मेंटेन करना, उसकी कैनोपी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर प्लांट देखेंगे हमारे यहाँ उसमें वेल स्ट्रक्चर वाला ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि वो लोग फिर बैक बडिंग पे आ जाते। स्ट्रक्चर नहीं बनता, शेपिंग हो जाता है छतरी नुमा, बट स्ट्रक्चर तो बन नहीं पाता। तो क्या करेंगे? बैक बडिंग करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। इसे एक हुजूम सा बन जाता है। जो मेन ब्रांच है उसके बीच में यहाँ 3-4 ब्रांचें 5-6 ब्रांच निकल आती है और एक कैनोपी बनाने में हेल्प कर देती है। बस इसमें कोई इतना अच्छा कैरेक्टर नहीं मिलता। और सनरेज की वजह से ये इसमें सनरेज नहीं गिरेंगे तो ये भी ग्रोथ अपना रोक देता है। इसलिए इस तरह एरिएशन भी बनाना जरूरी होता है प्लांट में। और देख सकते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर तो है ही, जो चाहिए वो हमें क्रिएट कर पाए हैं हम। तो कौन सी ब्रांच रखनी है नहीं रखनी है वो सब दोस्तों बहुत मायने रखता है। और उसी के चलते बैलेंस करवा के हमें ब्रांच स्ट्रक्चर बनवाना है। यहाँ ग्रोथ नहीं हुआ है तो ट्रिमिंग भी नहीं होगा। पर्दा निकल आया है, हवा ज़्यादा चल रही है दोस्तों। तो यहाँ इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है तो हम उसको रिमूव नहीं करते, यहाँ से कर देते हैं। तो कौन सी ब्रांच रखनी है नहीं रखनी है वो अगर पता चल जाता है ना दोस्तों, तो फिर आप बहुत जल्द एक अच्छा प्लांट डिजाइन कर पाएंगे। मेरे प्लांट बहुत छोटे से प्लांट से शुरुआत होते हैं। छोटा सा प्लांट मैंने यहाँ लगा दिया था लपेट के और उसी को मैंने ट्रेंड किया। और अचानक से मुझे रियलाइज हुआ तो ये तो शायद शिवलिंग हो सकता है, इस तरह का फॉर्म हुआ है। तो उसको मैंने ऐसा ही माना और ऊपर मैंने उसके लिए ये शेषनाग डिजाइन कर लिया है। भले ऐसा ना लगे तो शेषनाग के तो हजारों फन थे, तो ऐसे एक दिशा में तो नहीं हो सकता, कहीं भी हो सकता है। हजारों कहते हैं ना, तो फिर यहाँ मैंने इसी तरह के ब्रांचिंग बनाऊंगा मैं। तो उसके हजारों फन है, उसी तरह हम यहाँ कई सारे ब्रांचें डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ जो वायर फंसा है उसको हम निकाल लेंगे।
और यहाँ कहीं भी हमें इस तरह का जो कोई भी दिखेगा फ्रूट, उसको हमें निकाल देना है दोस्तों। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से यहाँ अंदर जा रहा था, तो इसको रखते हैं, चलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही बने रहेगा और इसी तरह कई सारे कंपोजिशन आते रहेंगे। आप लोग शेयर सपोर्ट करते रहिएगा, जिससे मैं नए नए वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल पाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।